familiar with so many faces here. It feels nice. Thank you. Jagdeep. धीरे धीरे फैमिली हो जाती है ये सारी। 21 डेज कंप्लीट होते होते तक सब एक दूसरे को फैमिली मेंबर समझने लग जाएंगे। एग्जैक्टली ये समझ रहे थे। अच्छा है एक्चुअली। यस पे मिल गए। या दैट्स नाइस। जयप्रीत, आपका वीडियोस तो काफी अच्छे जा रहे हैं। So much, मैम। मैंने आपके भी देखे मैम, सबके मैं देखे। आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस यस एग्जैक्टली एंड सब लोग डे बाय डे बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब सभी लोगों का कुछ ना कुछ हो रहा है, एकदम इम्प्रूवमेंट का ही आ रहा है। यस मैम। बहुत जल्दी कर रहे हैं सब स्टाफ ना। इवैल्यूएशन जितनी ज्यादा मतलब वीडियोस की इवैल्यूएशन ग्रुप में आती है, बहुत हाँ। जल्दी जल्दी पिकअप कर रहे हैं सब। Actually, everybody is doing so easily. तो पहले से कुछ ये है क्या? Everybody is so promptly doing so nicely. I just wonder, you know, for this 3 minutes of nothing, I'm spending so much time, you know, Exactly. more than an hour or 2 hours. So, yeah. आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो डे 7 हुआ है आज। हाउस तलवीन मैम। Yeah. He's absolutely fine. हेलो एवरीवन, Hello, हिमा जी। कैसे हैं आप? All good. श्वेता जी आपके वीडियोस तो बहुत अच्छे से देखते हैं, एक जयप्रीत का और एक आपका तभी स्पेशली देखते हैं। मतलब हाँ तो अपने बेस्ट फ्रेंड का तो पहले देख ले। अच्छा कल टॉपिक था नेगेटिविटी, तो मैं ये बोलूं कल मेरे घर में दिवाली की सफाई हो रही थी, पूरा दिन टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा फिर भी 9 बजे मैं सोची थी चलो ड्रॉप आउट कर देती हूँ आज का। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरा ये जो कंसिस्टेंसी चल रही है कम से कम एक चीज में मैं अच्छी चल रही हूँ, वो तो जरूरी है। उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। देन आई मेड इट एट लास्ट। मैम एक चीज, मैम कारा जी एक चीज पूछनी थी कि जैसे कि मेरे वीडियोस में थोड़ा सा टाइम लग गया था अपलोड होने में, मे बी शायद फेसबुक के साइड से कुछ इश्यूज Good चल evening, रहे हैं। everyone. Thank you for joining in this session. I hope my voice is clear to all of you Yes and sir, my good video evening is sir. visible. Good evening And sir. I'm talking to you live from Jaipur, from my hotel room. I have I've just done my 8th TEDx talk, which I dedicated to my dad. And it is a moment of proud for my entire family, for all the community, to each and everyone who's associated with me, all of you. Thank you very much for taking out the time to join this session today. So we will be talking about how did your entire week went, and I will be touching upon some of the most important points related to voice modulation, voice inflection, voice range. I've been giving you feedbacks and how you can make your talk more interesting, effective, inspiring, influencing, and engaging. Now, besides that, there are a couple of things which I want to reiterate. First is how you will keep your video camera layout. Okay, some of you are doing it phenomenal, but some of you are not. Like Hema, जैसे आप वीडियो बनाते हो ऐसे ऐसे बनाते हो, ऐसे नहीं बनाना, रॉन्ग है ये। ऐसे पीछे हो जाओ, ये आपका हाफ चेस्ट एरिया दिखना चाहिए। ओके, हाफ चेस्ट एरिया आपका पूरा विजिबल होना चाहिए, कंधे विजिबल होना चाहिए, चेहरा विजिबल होना चाहिए। ये राइट लेआउट है, ठीक है। तो आपको कोई बॉडी शेमिंग नहीं करनी है, आप जैसे हैं वैसे ही हैं। अब आप चेंज नहीं कर सकते, या तो आप फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए और फिर जैसे हैं वो एक्सेप्ट कीजिए। ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बॉडी शेमिंग नहीं करनी हमने, ठीक है। ये पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, आप में से कुछ लोग जैसे वीडियोस बना रहे हैं, बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग बैकग्राउंड बहुत अच्छा रखते हैं, कुछ लोग बैकग्राउंड बहुत ही पुअर रखते हैं, इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। तीसरा, अगर आप वीडियो मोबाइल से बना रहे हैं, मोबाइल कैमरा से बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर स्क्रीन्स। अपनी वीडियोस को आप ऑन रखिए। निकुंज, हरप्रीत, राहुल, आप जहां पर भी है वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, हाँ, तस्नीम, ओके। आई होप हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड सिट डाउन एट सम प्लेस बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव सम वैल्यू टुडे। डॉक्टर साक्षी केजरीवाल, इंद्रजीत, राहुल, ओके ग्रेट, ठीक है। उसके अलावा आप ना वीडियो जो आपका लेआउट है वो पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कीजिए। उसका कारण बताता हूँ। पोर्ट्रेट वीडियो आपके इंस्टाग्राम रील के लिए बहुत फिट है, आपके यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बहुत फिट है,
लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस बनाएंगे गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म, अपने बिजनेस के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए, उसके लिए आपकी स्टैंडर्डाइज्ड जो लेआउट है आपका, जो कि लैंडस्केप में है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। बिसाइड्स दैट आपके फेस पे लाइट क्लियर आनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग का शॉर्टेज है आज, बिकॉज आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ द प्लेस जहाँ पर लाइटिंग अवेलेबल थी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि थोड़ी सी लाइटिंग पीछे से ले लूँ। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आपकी लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए वीडियो में। भाई आप तो घर पे हैं, आप घर पे हैं तो आपको प्रॉपरली सब चीजें दिख रही हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ज्यादा नहीं है तो मैंने कुछ गैजेट्स के नाम लिखे थे, प्लीज गो एंड ऑर्डर। Invest around 2000 rupees on yourself and you will not repent on anything. Order one ring light, order one collar mic, and you are good to go. It won't cost you more than 2000 bucks. And let me tell you, this 2000 bucks you can encash anytime the moment you will feel you're scaling up with your skills. You're upscaling yourself, you're upgrading yourself, you're uplifting yourself, you're getting better into something. Okay. Facing camera is not easy. I would like to applaud all of you for facing the camera this entire week. And let me tell you, most of you have given me the feedback that now you're getting very comfortable in front of the camera. This is because you are consistent. Consistency is the name of the game. Whether you are in fitness, whether you are in profession, whether you are in transformation, whether you are in video recording, whether you are in public speaking, you got to be consistent in anything and everything you are doing right now in your life, in your profession, in your work. And this is absolutely the same. No changes here. So consistency is the name of the game. And the reason, whatever observations and transformations I have been able to witness in all of you, it's because you all are doing it consistently. Apart from that, आपका जो भी वीडियो आप बना रहे हैं, अपने वीडियो में एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें, एनेक्डोट्स का, कहानी सुनाएं। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मुझे पहली बार डर लगा था। अब मैं आ गया आपकी कहानी में एकदम से, मुझे नहीं पता ना। नमस्कार, आज हमें ऑथर शेरी ने डे 2 का टॉपिक दिया है ये, तो अब मैं आपको बताता हूं कि फियर क्या होता है। 10-12 सेकंड आपने वेस्ट कर दिए बताने में। डोंट डू दैट। डोंट टेल माय नेम, डोंट टेल द टॉपिक, स्ट्रेट अवे कम टू द टॉपिक। यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट ऑन द पोस्ट। मेक सेंस? यस यस। तो सेव योर 10 सेकंड्स, सेव योर 12 सेकंड्स। मैं तो आपको बोल रहा हूँ 3 मिनट से कम में वीडियो बनाना है, सो यू गॉट टू बी वेरी चूजी विद योर टाइम। 10 seconds can give you 2 lines, my dear friend. 2 lines? 2 लाइन मिलती है आपको बोलने के लिए. Why you are wasting 10 seconds? Straight away hit the topic. Remember, whenever you are starting your talk or ending your talk, I'm giving you one thumb rule, and the value is coming up now. Just get ready. The first thumb rule is, when you start your talk, it should be memorable. The opening 30 seconds of your talk and the closing 30 seconds of your talk is crucial, is important. Because it's going to stay back in the minds of your audience, whosoever is going to listen to your video. Yes, yes, very, very important. First 30 seconds, last 30 seconds, important. कुछ लोग अपनी ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप ब्रांडिंग करो। ब्रांडिंग सबसे बड़ी हमारी शब्दों से नहीं होती है। लेट मी करेक्ट यू हियर। ब्रांडिंग होती है हमारे चेहरे से। आपका चेहरा आ गया वीडियो पे, ब्रांडिंग हो गई आपकी। कुछ नहीं करना आपको, नाम भी मत बताओ। अगर आपका चेहरा अच्छा लगा है, आपकी आवाज अच्छी लगी ना, कहेंगे यार इसका नाम क्या है, खुद देखेंगे लोग। डू दैट विद योरसेल्फ। डोंट सटली प्रमोट योरसेल्फ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ। अरे आप इसलिए थोड़ा आए हो यहाँ पे, आप यहाँ बिजनेस प्रमोशन के लिए आए हो, आप पब्लिक स्पीकिंग सीखने आए हो। जस्ट लर्न, आप उस पर फोकस रखें। इफ योर फोकस विल बी क्लियर, then only you will achieve the desired result which you are expecting from this entire course. Okay, now coming to some of the important points. Okay, मैं इससे पहले कुछ आपको वॉइस के बारे में बताऊं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक, because I have seen lot of people, मुझे हैरानी हो रही है खुद। 3 या 4 वीडियो में लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आने शुरू हो गए, और मैं हैरान इस बात पे हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ मैं ही हूँ जो नोटिस कर रहा हूँ ये चीजें, या आप में से भी कोई नोटिस कर रहा है? I have witnessed 3-4 people especially, 3 से 4 दिन में बड़ा फर्क आ गया। इनफैक्ट 1-2 लोगों ने तो ग्रुप में लिख ही दिया खुद अपने आप। So I think that was something which is miraculous. God has been kind to this. I think there's some disturbance. Making good videos. तो आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? I will only invite 2 people. Let me see who wants to talk first. Yeah.
Sir, we are not able to hear you proper. We can't hear you. We can't hear anything. Yeah. Mr. Narayan needs to be mute. Narayan ji, please mute yourself. Okay. I think Kara, I was not. I didn't edit you as a co-host. You are a co-host now. He's on mute. Okay. Correct. So who wants to share their journey? कैसा रहा अभी तक का आपका सफर? Awesome. Good. All of you are happy. Okay. Getting some good value here. ठीक है ना? Yeah, sir, definitely. Awesome. Awesome. Great. So you want to share something? कैसा रहा आपका जर्नी? कोई कुछ बोलना चाहेगा? 2 शब्द? Yeah, go ahead. Anyone? Aryan जी. हाँ म्यूट कर दो इनको, आर्यन जी को। हाँ जी, डॉक्टर साक्षी आप बताइए कुछ। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आई विल कम टू मिस्टर प्रभुनाथ पांडे जी। हाँ जी। You see, I have been to different, coaches for various things. People ask me to make videos and all that. But the way you have, guided or your remarks after the video, I simply loved it. It inspires me to make more videos, inspires me to be, irrespective of I'm busy or what I'm doing. I know that there is a task, I have to do it because I'm committed to author sharing. Oh, that's awesome, sir. Thank There you may very be much. something coming out of it. I see when I make a video, I take pause. It has been my habit, and you definitely pointed it. But every day we do something new. That's amazing. That's amazing. हाँ, तो आपका जो वीडियो का मुझे याद आ गया. Thank you for all the appreciation. It reminded me one of your videos which I recently saw. अब जैसे जैसे मैं आपको देखता जा रहा हूँ, मुझे आपका नाम याद आता जा रहा है और मुझे आपकी वीडियो भी याद आती जा रही है. आप शब्दों के बीच में ये जो इतना लंबा पॉज ले लेते हैं, ये कंटेंट को वीक सा कर सकता है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? So yes, what I can relate to that. Yeah, so this is the problem. Now the solution. Solution is when you're talking, you have to work and you have to speak in a speed. This is known as rate of speech. So when you take a lot of pauses, you definitely eliminate the risk of using the fillers, but you introduce the risk of boredom. बंद करो इसको, नहीं सुनना. It works like that. This is exactly how a human brain works. You got to be careful. Make your rate of speech moderate. So I introduce here the concept of pauses. What are the types of pauses? There are 3 types of pauses. First is long-term pause. Long-term pause is minimum 5 seconds and above. It is also known as strategic pause. Now, the positioning of long-term pause is when you want to draw attention of your audience. Second is medium-term pause, which is from 1 second to 3 seconds. Like this. Like this. The third is short-term pause, which is from 0.4 to 0.8 seconds, which is applied usually in the conversation which we all do. Whatever conversations we are doing, we apply short-term pause by default. It comes automatically to us. 3 types of pauses clear to everyone? Thank you for raising this one. Okay, Ajay Punia ji. Yes. You have raised your hand. Hi, sir. Hi. Your inputs have been very valuable to me. मुझे जो कैमरा का लगता था कि अरे कैमरे पे वीडियो नहीं बना सकता, मैं लोगों से वैसे बात कर लेता हूँ, ग्रुप्स में ही बात कर लेता हूँ. But this has been very helpful. So I'm trying to improve. Fantastic. To learn. Fantastic. ये दाढ़ी रखने की कोई खास वजह है या फैशन है तो रख ली, कोई नहीं यार? सर बिना दाढ़ी के मैं सही नहीं लगता. Okay, so you so I am asking you a very personal question, and I did that actually.
But you see, when you are doing speaking, you got to understand that your face is on the camera. ठीक है, और जब आपका फेस आपके कैमरा पे है तो आपको बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी, आपके हाथ, आपका चेहरा, आपने क्या पहना है, बैकग्राउंड क्या है, आवाज कैसी आ रही है, लॉट ऑफ थिंग्स. तो कई बार क्या होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं ना, कुछ चीज डिस्ट्रैक्ट करती है. तो मुझे लगा कि दाढ़ी का मैं आपसे पूछूंगा एक बारी. इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, एब्सोल्युटली फाइन. ओके, अगर ऐसे ही रखा हुआ है या चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, जब होगा देख लेंगे, ऐसा वाला कुछ था तो उसको हटा देते हैं अभी हम. बट ऐसा नहीं है. So It suits my personality. Absolutely fine. If it is adding confidence, you should do that. Thank you very much. Okay. Who else want to come? Yeah. Seema ji, yeah. I'll come to you, Japri. Your voice is not coming. Yeah, you're on mute. Yeah. Oh, sorry. I'm enjoying each and everything that I'm learning in this, like a class. You're just teaching what I need to learn, what is it that we need to learn, and every small bit that you're teaching and how you're inspiring, and your topics are so great. I mean, I feel by the time you just realize all these things, fear, change, and negativity and all these things that you're saying, so by the time we get rid of all these things, I guess, we will be on the way to, our success. Your topics are so wonderful. They're actually making us introspect about our own selves. We are so busy, engrossed in our own worlds, not knowing what we are doing. And the moment you're giving the topic, I think we are realizing what we are doing with those things. At least I am doing like that. I'm really enjoying your classes, sir. Thank you very much. Amazing, amazing. So Seema ji, now I connected with you. Number one, while you're talking, you have kept the mobile phone with one hand like this, and now you're talking, right? This Yes, has sir. happened, right? So Yes, sir. the entire time your screen was shaking. You have to avoid this. Okay, that's Yes, sir. one. Yeah. Yes. Second, it reminded me a couple of videos which I saw about you. I think when you speak in the video, you do not speak the way you are speaking right now. Right now, you have more energy and enthusiasm because you are an impromptu. Yes, sir. Pro tip for you: go impromptu. Yes, sir. Don't prepare so much, because when you are impromptu, you speak with a lot of energy and enthusiasm. You bring out that natural thing. We need that natural thing. That is self-expression. Public speaking is nothing but enabling the power of expression. And right now, exactly we are achieving that. Public speaking is not about creating a verbatim. Verbatim is when you write something and you start talking. Yes, sir. That is not public speaking. Public speaking is, it should come from your heart. The quality of the great speaker is that he connects with your mind and touches your heart. And that is only possible when you speak authentic content, which comes from your experience. Did you ever saw me encouraging you to go to Google and find out content and go to YouTube? I will never do that. And you know what is the interesting part? 99% of the content on Google is recycled. Sharing the facts with you. There is something called 1% rule on internet. Only 1% people create content on internet. 99% of the content is completely recycled. It is just by changing the words, they try to change the meaning, which is actually not true. The meaning always remains the same. But that is where the command of language comes. So you got to understand this. Okay. So now you are talking with so much of freedom. You don't have any pressure. Public speaking a video, and you are speaking with so much of energy and enthusiasm. With a lot of smile is coming. Go and check your video. You don't speak this way. So your achievement from this course will be when you will talk like this in your videos. That will be your achievement, and you got to achieve this. Okay. We are going to achieve this together. Great, superb. Thank you very much. I'll come to Japreet very, very quickly. Thank you, sir. Yes. A very good evening to you, sir. I hope Good you are evening. well. Yeah. Sir, I really appreciate your pain and hard work you're doing daily for all of ourselves. And I really appreciate the daily evaluation that you're doing daily. That really inspires. And the praises, the improvement that we are daily following, that helps us a lot, sir. I really want to appreciate you. I want to give applause, sir. Thanks a lot. Thank you. Hope you are learning something from this course. Sir, definitely. Okay, yes. Okay, yes. Japreet, now it reminded me your face. आज मैं आपको बताने वाला हूं. आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? ये जो मैं कर रहा हूं ना आपके साथ, ये मैं आपके ऊपर एक फिंगर उठा रहा हूं. शायद आपको पता ही कुछ नहीं है. अगर आपको पता ही कुछ नहीं है तो मेरा मोटिवेशन टूट रहा है. आपको क्यों देखूंगा? You do this, okay? Now, when you are raising the finger towards your audience, you are running the risk of getting unnoticed. In fact, people will block you. You got to change the style. You can, so, sometimes we are not arrogant, but people
misunderstand you being an arrogant person. Getting it? You got to be very careful with your hand gestures. तो अब आप करना क्या, आपने जो वीडियो ऐसे बनाया उसको म्यूट करके आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ. अपने वीडियो को म्यूट कर देना और देखना मैं क्या कर रहा हूँ. आपके एक्शंस जो स्पीक करेंगे वो इज इक्वल टू एरोगेंस में निकलेगा. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? So you got to keep this in mind. So you have to talk very humbly. If you have energy, enthusiasm, good for you. If you have high testosterone level being a male, good for you. You got to channelize in the right way. That is where the art of speaking will come to you. You got to channelize it well. Energy and enthusiasm are the gifted abilities of God to the human planet. And if they are not applied in the right way, right channel, right strategies, it's going to burst everything. And public speaking is very important to be done with the right energy, enthusiasm. We do not need the high energy. क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्या आज हम speaking सीखें? This is not speaking. This is shouting. You got to channelize everything very carefully. Okay. So that's one feedback. Second, when you are creating videos, I've seen that you also keep the video camera in the portrait mode. Keep it in landscape mode. Third, your video background should be better. Yeah. Keep a plant view, keep a balcony view, keep something on the light. It should be more colorful, or if it's not colorful, it should be more sober. Okay. That's something which I want to share. And it's good that you have come up. Thank you for praising me. बदले में मैंने आपकी praise नहीं करी, उसके लिए माफ कर देना. लेकिन you actually need this. Yes, sir, definitely. God bless you, beta. Shabash, keep it up. Yeah, Murtaza, you want to speak something? Yeah, go ahead. Well, basically, before, I make a lot of videos for social media, but I'm in there. Actually, my wife is also in this group, and then I started seeing her videos, and then my ego got the best of me. I said, "Oh my God, this lady is making better videos than mine and more interesting." And she comes to me every day saying, "Dekho, itna likes hua hai, ye hai, whatever, So it really hurt my ego. And I consider myself like a stand-up comic type, but when I saw my actual video, I was really stiff and very angry. So देखने वाला भी डर जाएगा, ये पता नहीं क्या बोल रहा है. So thanks to you, after 5-6 days, I've started smiling, and now I realize that when I talk to people, they must be really scared because I don't smile. So I have to act, like I'm smiling. So that's what I wanted to say. Wonderful. So jokes apart, I would like to know the name of your wife also, because I'm not too sure whom you're talking about. She's the one, Tasneem Murtaza. Okay, lovely. Great. So yeah, I think I've shared a couple of feedbacks for her. I remember her because she covers her face. Okay. Yeah. Okay, so now you have shared in one of the posts, if I remember, you want to become a motivational speaker. Is that right? Not as a profession, but as a, because I've somebody who would like to lead my experience. Yeah, somebody who would like to lead the experiences of life. तो थोड़ा सा एनर्जी में बदलाव लाना पड़ेगा. ठीक है, वॉइस थ्रो में बदलाव लाना पड़ेगा. वॉइस थ्रो में बदलाव लाने के लिए एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. दिस विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू. सो सबसे पहले आपको इनहेल एक्सहेल करना है. अब ऑक्सीजन चला गया बॉडी के अंदर. मुझे पता नहीं था या नहीं है, कम था, लेकिन अब मैंने ऑप्टिमम कर दिया है इनहेल एक्सहेल करके. अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान से देखिएगा. Okay, do it till the time it allows you to do it comfortably, and do it in a room which is compact, because some people will like, इसे क्या हो गया अचानक से? Yeah. Jokes apart. And thirdly, also keep a note that when you are doing this, you do not have to shout. You just need to bring out the voice from the diaphragm area. Now, why we are doing this? Because somewhere when you leave the loudness from your voice, you do not come out as an energetic person. तो आपकी आवाज में मैंने वो चीज पकड़ी कि आप वहां से loudness create नहीं कर पा रहे. ठीक है, loudness create होनी जरूरी है. वो loudness create करने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज, अगर आप only one week, okay, ये 1 week आप मैंने आपको सेट बताया, जितने हो पाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, अगर आप इसको 5 बारी करते हैं 1 week, यानी कि अगर मैं आपको 5 बारी कर पाया ऐसे करके, तो 5 सेट हो गए, और 5 रेपिटेशन हो गए एक सेट का, या 5 सेट करने हैं आपने ऐसे. तो अगर आप 5 सेट कर सकते हैं बैठ के आराम से, नीचे जमीन पर बैठ के या बेड पर बैठ के,
इससे क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी आवाज का वॉइस थ्रो बढ़ जाएगा, और जैसे ही आपकी आवाज का वॉइस थ्रो इम्प्रूव हो जाएगा, आप देखना कि आपकी एनर्जी जब आप बोलेंगे तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि आप भी ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि मैं बोलता हूं, तो आप एकदम से अपनी आवाज में चेंज पाएंगे, और वो चेंज हम सबके पास अवेलेबल है। So are you saying I am less energetic or a lot of like ऐसे पूरा ऐसा है कि एनर्जेटिक इसलिए लेस फील कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्टिमम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं ला रहे, दूसरा एफर्ट नहीं कर रहे, करना चाहते हो लेकिन एफर्ट नहीं कर रहे, वो एफर्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह से एक्सरसाइज बता रहा हूँ। वॉइस थ्रो जैसे इंक्रीज होगा, आवाज की सप्लाई यहाँ से एकदम भरपूर आ जाएगी, तेज आवाज आएगी अपने आप करके देखना, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। Yeah, great. Okay, yeah, Manjeet Singh, you want to speak something? I'll come to you, Sweta, after that. Manjeet Singh, switch on your camera. Okay, I think you are not there. So I'll come to Sweta. Yeah. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. Sir, first of all, मेरा ये कोर्स ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि मुझे अपने आप को एक गिफ्ट करना था, पहली चीज तो, और मुझे अपनी लाइफ का ये पार्ट ऑफ वे ऑफ लिविंग बनाना है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन भी आती है, बट किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए वो मुझे सीखना है। और सर साथ में 6 डेज जब तक जो भी हुए हैं सर, उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, और मेरे बेटा मुझे बताता है कि मम्मा आज का टॉपिक क्या है, तो मैं उसके साथ डिस्कस करती हूँ, और फिर मुझे बताता है कि मम्मा आप ये बात बता सकते हो, आप वो कर सकते हो। और सर मैं 6 दिनों से अपने लॉस के घर पे हूँ, लखनऊ में हूँ, मैं वहीं से अपने सारे वीडियोस बना रही हूँ, और कल से मेरे घर में रिलेटिव्स भी आ जाएंगे, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो कब बनाऊंगी, सो दैट मैंने प्लान बनाया कि नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगी 4 o'clock, फटाफट वीडियो बना दूंगी, बिकॉज इस रूम में सारे बच्चे आ जाएंगे तो मैं बना नहीं पाऊंगी, फिर वो पूरे दिन भर का आवाजें आती रहेंगी। तो कल से सर मेरा मॉर्निंग के वीडियो आप देखेंगे। Superb, excellent. I love the spirits. In fact, I would like to compliment you. You are somebody who is full of bubbliness, charming, high-spirited, liveliness. भगवान ने आपको वो दिया है। नारायण, go on mute. What are you doing? Narayan. Go on mute, man. Okay, I guess now he's listening to me. Yeah. So you have that personality. You are vivacious. You are high-spirited. You are someone who is using her bubbliness all the time. But I saw some of your reels on Instagram. You got yourself into the habit of speaking less. है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? कम बोलने की आदत है ना? 30 सेकंड में वीडियो खत्म करना है, Instagram पे रोज डालना है मेरे को, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग वीडियो ऐसे नहीं बनता है। पब्लिक स्पीकिंग वीडियो में मैं कंटेंट डालना होता है। एक टेक्निक समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ओवर सिंप्लीफाई। गिव मी अ वर्ड। God has been very kind. Today I finished my 8th TEDx talk, and I give this entire credit not to my own self, not to my own skills, not to my own abilities, but someone who always inspires me. They are my parents. My parents have been raising me up since many years, and it's time to pay gratitude in style on the stage, which is globally recognized, and I did just that. And today has been a very special day for me because God has given me this opportunity to share my voice with the world. There are more than 34 million subscribers on YouTube who are going to watch my talk, who are going to feel inspired, and who knows, the people who have not subscribed the YouTube channel of TEDx, they might have got this link through their friend, their family, their near ones, and they will also watch the talk. So the chances are I will be viewed by more than 40 million people across the globe. And this all happened because God has been kind. So you know why I was able to do this? What I did right now, I didn't add any preparation. You just gave me a keyword and I started talking about what I have been feeling right now. I just oversimplified. मैं टुकड़ों में बांटता गया चीजों को, चक 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 चक। सब्जी काटते हो ना घर में, बेटे छोटा काटो, मुझे सब्जी बनानी है, सलाद थोड़ी ना काटना है। छोटा करो इसको, छोटा करो, सब्जी में डालना है। याद आया? चंक्स कर दो, बिल्कुल छोटा छोटा चंक्स कर दो। This is known as oversimplification in speaking. In fact, when you will do this in your storytelling also works this way. एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर बहुत भूखा था। उसने आसपास इधर उधर देखा,
उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक से चूहा, जो कि उसके राज्य में महामंत्री के पद पर था, वो वहां से गुजर रहा था। अब चूहा अपने राजा को देखकर बहुत उदास हुआ कि हे राजा, आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो जंगल के राजा हैं। शेर के मन में एक तरकीब आई कि क्यों ना आज मैं अपने महामंत्री को ही अपना भोजन बना लूं। तो ये क्या हो रहा है? अभी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये सब कहानियां, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अभी वो दोनों सोच रहे हैं, लेकिन सोचते सोचते मैंने काफी देर तक बोल दिया। Oversimplification is the answer when you're talking. And you know what? Interesting thing. Female are good in oversimplification. They love to talk more. घर घर की कहानी, काम वाली ने क्या बोला, साथ वाले आंटी ने क्या बोला, बहन ने क्या बोला, मासी ने क्या बोला, बुआ ने क्या बोला. I mean, you all love to talk so much. आप तो कहीं से भी ओवर सिंप्लीफाई कर दो. आपको वही वाली स्ट्रेटेजी, I'm just reminding you, reiterating you, I don't know what will hit you. So I'm giving you 3-4 options. Anything which you can apply in your style and conversation of in your conversational ability, I think you will be able to speak with long content. ये long content करना पड़ेगा. 1 मिनट का वीडियो नहीं चलेगा श्वेता. Sure, sir. I want 2.5 minute, 3 minute video from you. Okay. Rest everything is going Sure, very sir. well. सब कुछ बढ़िया चल रहा है. Awesome. Great job. Thank you, sir. Yes. Yeah, Richa. I'll come to Nikunj also. And you know what? What is interesting about this group? We have 4 advocates and around 5 doctors. In fact, if I'll count honorary doctors, it will be 6. Dr. Sakshi also. This is very interesting. Okay. Yes. Richa, you want to say something quickly? Yeah, hi, sir. Good evening. Good evening. Okay, sir. So, making it very short and simple. As a teacher, I always used to motivate children, okay? And I have a habit to talk more as well. And even when making video now, I don't feel conscious at all. I feel very comfortable when I'm making video, sitting in a room alone and doing all the stuff. But, my main concern is that when I come across any of my seniors or if my principal ma'am comes in front of me, then my confidence just goes down. Like I start feeling shaky and I don't know why. Like I am having a good communication skill as far as I think, but how to improve that confidence when I'm coming across like in front of masses, or maybe my seniors are coming to me, then how to boost up that confidence to speak in such a way that I am speaking alone? 2 words. The answer. Yeah. You want me to Yeah. give it right now? Yeah. Are you really excited to share further what I'm going to tell you? Yes. I can answer in 2 words, okay? Yeah. And these 2 words are something which you already know. Yes. You want me to repeat those 2 words for you? Please, sir. Thought clarity. Now, I'll break it for you. Let's imagine you are on the stage, around 100 people, and you are the, you like foreign minister position? Chalo aapko foreign minister banate aaj. So you are the foreign minister and you are sitting with the 100 cabinet ministers across India, and Prime Minister Narendra Modi is also there. Now you know that he is the more elated, personified, and rhetorical guy probably you will ever come across in the history of politics in today's time in 21st century. You know he's better than you. You know he delivers more speeches than you. You know he's the prime minister. You know if you're going to say anything, he has the ability to keep you mum on the stage also. But still, you also know one thing. Number one, it's you on the stage, not him. Number two, you also know what you're going to talk. You have been chosen to be on the stage for that talk. That means you know better than everybody in that room. Number three, even if people who are higher in ranks than you, they are also going to listen to you, because when they're sitting in the audience, they are not their designations. They are just receivers. You're not talking to the person's achievements and the influence. You're talking to their brain. Talk to their brain, attack their brain, invite them, encourage them, engage them. This way, you will achieve 2 things. Number one, you will win their heart. Number two, you will engage. And third thing will automatically happen, which they might not publicly acknowledge. You'll become a good public speaker. Okay. Yeah. So the secret is, just to conclude, the secret is
don't get influenced by the designations and the achievements of people. If that would have been the case, they would have been at the same stage. And even if your principal and you both are sharing the stage, when your principal is sitting there, she has to listen to you because you are on the stage, you are a speaker. And when you are sitting in the audience, your principal is on the stage, then it's the other way around. Okay. Yeah. So the thought clarity here is that when you are on the stage, you are an artist, you are a performer, and you know what you are going to do. So do justice with what you are doing. Don't get influenced by the ranks, positions, designations. Hope I clarified this one for you. Yeah. Yes, sir. Thank you so much. And speakers are by gift givers. Just love to give and share information, pass it on to people. You will see two behaviors. One is, oh, मेरे से अच्छा नहीं बोल सकती है, जितना मर्जी अपने आप को सुंदर बन लेना, ये मेरे से अच्छा नहीं बोल पाएगी. She is thinking this in her mind. She will not reveal it to you because she may be jealous and she may be insecure, which is a probability. But second thing which will happen is, अरे रिचा, मैंने आज तुम्हें पहली बार देखा बोलते हुए, तुम बहुत अच्छा बोलती हो भाई, एक काम करो, ये एंकरिंग वाला काम तुम ही संभालो कल से, भाई मैं तो इसके लिए पर्सन ढूंढ रही हूँ, मुझे क्या पता तुम इतने अच्छे स्पीकर निकलोगे. So you will get two reactions. If the first reaction is there, then assume that the person is getting jealous, then also you are winning because you have been able to create such an impact that other people have started feeling jealous about you. Exactly. And other thing I want to share, if that is happening, you know what? You have won it again. आप तभी तो जीती गए ना, आप हारे कहाँ पे? हारे तो थे ही नहीं. इसीलिए I will come to the answer. 2 words. Now I want you to say it. The heart clarity. Thought clarity. Thought clarity. Very important. Okay, cool. I hope I have answered you comprehensively. Yes, sir. Incredible. Yeah, Dr. Sakshi, you want to say something quickly? Yes, sir. Sir, first of all, thank you very much for this amazing opportunity. I am very much excited for this course. And you won't believe कि मेरा बेटा बार-बार मेरा वीडियो ना ऑफ करके जा रहा है. उसको लग रहा है कि मम्मा आप रोज ही लगे रहते हो, कभी कोई जूम मीटिंग कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो. तो सर मुझे ना बचपन से बातचीत का बहुत शौक था, बट आई केम टू नो पब्लिक स्पीकिंग ओनली आफ्टर मीटिंग यू. और बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस लग रहा है, ये जो सारा मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है, मेरे को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है. एंड आई एम लर्निंग डे बाय डे. थैंक यू वेरी मच, दिल से थैंक यू वेरी मच सर. गॉड ब्लेस यू साक्षी जी. ऐसा मुझे आपको देख के याद आ गया, आपने VR लोग ग्रुप में पूछा. एक तो जो भी आपको क्वेश्चन है ना, आप जो पूछोगे ना, आप फेसबुक पोस्ट पे पूछोगे. व्हाट्सएप ग्रुप आई हैव क्रिएटेड जस्ट टू एलिमिनेट ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ chaos. वो मैंने इसलिए बनाया. तो आपका एक सवाल था VR लो क्या होता है, ठीक है? वो VR लो वो वाला नो नहीं है. VR मींस वॉइस रेंज लो. वॉइस रेंज क्या होता है? आपकी पिचिंग होती है. तो 3 तरह की पिचिंग होती है, हाई ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव, लो ऑक्टेव. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. आई एम कवरिंग वॉइस रेंज नाउ. तो एक जैसे अब आप बोलेंगे ये लो ऑक्टेव है, ये मीडियम ऑक्टेव है, हाई ऑक्टेव है. निकुंज हाई ऑक्टेव पे बोलते हो तुम, निकुंज धवन हाई ऑक्टेव पे बोलते हो, डॉक्टर साक्षी केजरीवाल जैन मीडियम ऑक्टेव पे बोलते हो. और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऑथर शेरी आपको क्या बोल रहा है? अगर आप वाकई में ही लो ऑक्टेव में बोलना चाहते हैं, और अगर आप वाकई में ही मीडियम ऑक्टेव में बोलना चाहते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि आप हाई ऑक्टेव में कभी बोल नहीं सकते, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप लो ऑक्टेव पे भी स्विच कीजिए, बीच बीच में मीडियम ऑक्टेव पे स्विच कीजिए. उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऑडियंस बिल्कुल सो रही है, आप एकदम से हाई ऑक्टेव पे जाइए और एकदम से नीचे आइए, ऊपर जाइए, नीचे आइए, बीच में आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए. इसे बोलते हैं वॉइस रेंज. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक जुर्म कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं. अब मैं आपको दिखाता हूं आप क्राइम कौन सा कर रहे हैं. क्या आप तैयार हैं देखने के लिए आप क्या क्राइम कर रहे हैं? आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं. देखिए आप क्या क्राइम कर रहे हैं. ये हमारा ब्रेन है, इसकी जो साउंड है अंदर की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऐसे, जब हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है और हम इसको क्या दे रहे हैं आवाज के रूप में. अब आप आज का जो वीडियो है ये फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं. ये फ्रीक्वेंसी ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमेशा ये फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करेगा. ये फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि आप वॉइस रेंज का ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं. यानी कि आप पिच हाई, ये हाई हो गई, ये लो हो गई, ये मीडियम हो गई.
ऐसे आपका जुर्म माफ हो सकता है। थैंक तो अगर आप इतना ऊंचा बोल रहे हैं क्योंकि आप सुबह सुबह 6 बजे उठ गए हैं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इतनी एनर्जी भी अच्छी नहीं होती। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी एनर्जी सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बोलना भी पड़ सकता है क्योंकि अब मैं वॉइस रेंज लो यूज कर रहा हूँ। तो ये स्विचिंग ऑफ रेंज आपको करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? पब्लिक स्पीकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ऑडियंस का अटेंशन बहुत देर तक अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चले जाएंगे, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑफ। और आजकल तो वैसे भी जो रिटेंशन टाइम है ऑडियंस का 5 से 7 सेकंड का है। नहीं कुछ पसंद आया, स्किप मारते हैं, सीधा आगे बढ़ गई। बड़े सारे फेसबुक देखना मेरे को, पोस्ट। तो इसीलिए हमें अपनी आवाज में बहुत ज्यादा तरकश लानी पड़ेगी। वॉइस रेंज पे तो खास करके अपना कमांड लेना पड़ेगा। वॉइस रेंज लो, ये चीज है। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड नाउ। थैंक यू सर। सुपर। तो अब आप वेरिएशन लेके आना। अगर आप इस कोर्स में वेरिएशन लेके आए तो मजा आएगा कि वाकई में आपने अपने ऊपर काम कर लिया। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं, हम करते हैं घर में ऐसे। एग्जांपल दूं, सुनना चाहोगे? हाँ। मेरा बेटा कैमरा बार बंद मत करो, शेरी सर का वाकई में सेशन चल रहा है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस रेंज लो। अरे मत करना बंद, तेरे को समझ नहीं आ रहा? मैं कर रही हूँ ना सेशन यहाँ पे, सर यही हो रहा है मेरा। वॉइस रेंज हाई। आपके हस्बैंड आ गए। अरे यार अब तुम भी आ गए बीच में, तुम्हें पता नहीं मैं सेशन ले रही हूँ। ये मीडियम वॉइस रेंज हो गया। यही चल रहा है सर, यही चल रहा है। अब मैंने कनेक्ट कर दिया ना आपके साथ, बिल्कुल ठीक बात। तो ये लो, मीडियम और हाई आपको ऑलरेडी मालूम है। सिर्फ मैं आपको रीआइटरेट कर रहा हूँ, वो जो आईने पे मट्टी लगी हुई है ना, हमने साफ कर दी वो, अब आप यूज करोगे। I will use. एक्सीलेंट ब्रेवो। सर आपने मुझे भी यही फीडबैक दिया था, तो मैं भी सोच रही थी कि वी आर लो इज व्हाट। तो अच्छा, हाँ, हेमा कैसे हो आप? या आई एम गुड। हाँ हेमा, मैं आपको एक फीडबैक और देना चाहता हूँ। ऐसा है कि मैंने आपकी आवाज में कल एक चीज नोटिस करी, नेसल वॉइस है आपकी थोड़ी सी। वो सर परसों नोटिस की थी आपने, कल हाँ, मैंने इस पे काम किया था। हाँ, तो नेसल वॉइस आपको मालूम है आपकी है या कुछ? या सर मैंने आपके बोलने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी, चेक किया क्या है। कल पूरा दिन लगा के रात को थोड़ा बेटरमेंट करने की कोशिश की उसके ऊपर। बाकी अब आप आज सुनेंगे तो बताएंगे सर। ठीक है, इसमें 2 चीजें बताता हूँ। अगर आप अपने नाक से बोल रहे हैं, पहले तो इसका एग्जांपल देता हूँ। सामन में लग गई आग दिल में रहा, हसीना पागल दीवानी। You might have heard about this singer. His name is Mikka. He's a brother of Dilir Mehndi. Yeah. And he has worked on his nasal voice. You know why he got popular? He was not a singer actually. He was introduced by his brother. कि नलायक कुछ नहीं करता पया, गाना ही गा ले, बदतमीज, कोई काम नहीं तेरे कोल, कोई धंधा नहीं, सारा दिन कुड़िया मगर घूमता रहता है मोटी मोटी चेना पाके. So he was introduced by Dilir Mehndi to speak something, and he chose this song. And you know why this song got viral? Not because his voice was terrible. Terrible voice, awful. The reason he got popular, number 1, he's a brother of Dilir Mehndi. Number 2, देखना कैसे गा रहा है, देख इसके, देख गाना देख, सुन, देखियो कैसे गा रहा है ये, वो कैसे गा रहा है, देखते हैं यूट्यूब पे मिलियन व्यूज हो गए, तो लोगों को पता लग गया कोई ऐसा भी गाना नाक से गाता है जिसको देखो कि गाना भी नहीं आता, गाना गा रहा है, देखो कैसे गा रहा है, देखना जरा, नाक से गा रहा है, कितना अजीब लग रहा है ये. ऐसे करते करते उसके मिलियन व्यूज चले गए, तो ही गॉट पॉपुलर. ठीक है, सो यू गॉट टू बी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर नेसल वॉइस. नेसल वॉइस एक्चुअली में क्या होता है, अट्रैक्टिव नहीं होती. आपको मना है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ना नाक से बोल रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली इसमें ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ना मेरे जो नाक के अंदर जो हवा है ना, वो हवा कम जा रही है. इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोनेजल बोलते हैं, हाइपोनेजल. अगर मेरे नाक के अंदर हवा ज्यादा जा रही है तब भी मेरे नाक बंद होंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा जो बास होता है हैवी हो जाएगा. जुकाम में होता है ऐसा, जुकाम में आपके नाक के अंदर हवा कम जाती है, तो हम सांस कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं. उस समय हम हाइपरनेजल से गुजर रहे होते हैं. अरे क्या हो गया, गला खराब हो गया, हाँ यार जुकाम लगा हुआ मेरे को, क्या हो गया एकदम से, अरे यार कुछ ना पूछ, बस ये मौसम चेंज हो गया ना, एकदम हो जाएगा ठीक. दवाई ली है, कौन सी दवाई ली है, अरे विक्स एक्शन 500 ली है यार. So now you are not talking in the nasal voice, you are not used to it, but just because your air gap is not available in the nose because आपका जुकाम लगा आपको, इसी वजह से वो एयर जा नहीं रही, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी आवाज भारी हो गई.
तो एक्चुअली में नेसल वॉइस अट्रैक्टिव नहीं होती, चांसेस बड़े कम है कि अट्रैक्टिव हो पाए। ओके, अभी तक ऐसा कोई स्पीकर मैंने नहीं देखा है जिसकी नाक से आवाज आ रही है और वो अट्रैक्टिव हो पाए हो। तो ये थे कुछ बेस लाइन जो आपके साथ क्लियर करना चाहता था। यस सर। अब इसको ठीक करने के तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं और चेक करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे ब्लॉकेज होती है। ये हमारा वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ है, वो ENT स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। सो आई एम प्रपोजिंग यू टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, नंबर 1। नंबर 2, वो नाक की आवाज को ठीक करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, ठीक है। वो कुछ एक्सरसाइजेस मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जैसे भी आप बोल रहे हैं, पहले आप अपनी आवाज पे काम कीजिए, उसके बाद आप अपनी ये वाले एरिया पे काम कीजिए, नेजल एरिया पे काम कीजिए। ये 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो ओवरऑल जो आपके वीडियोस बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं, यू आर ऑथेंटिक व्हेन यू स्पीक। 2-3 चीजें मैंने आपको पहले बता दी, उस पर भी काम करना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू शेयर क्विकली? नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, जितेंद्र जी, सर कैसे मैं हैं आप? जितेंद्र कुमार जी। हाँ, बस हाँ। सर बढ़िया। मेरे सर एक प्रॉब्लम है जो टाइमिंग को लेकर है 3 मिनट में सर। एक तो शुरुआत में मुझे दिक्कत होती है कि शुरुआत में किस तरह शुरुआत करूं वीडियो की। दूसरी सर टाइम बोलते बोलते जब स्पीड थोड़ा वो होता है तो एकदम 4 मिनट की पहुंच जाती होती 4 मिनट की। ये मेरे साथ समस्या। अगर आपको एक चीज पता लग जाए कि आप 1 मिनट में कितना कंटेंट बोल सकते हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। तो अगर हम ये फाइंड कर लें कि 1 मिनट में हम कितना बोल सकते हैं, तो आपकी बात का सोल्यूशन मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ओके, आई नीड 1 टाइमर। कारा, आप टाइमर बन जाएंगे? 1 मिनट टाइम आपको ट्रैक करना है, ठीक है? ओके। तो मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। ये इसको देखना आप, क्या नाम है, वीरेन नाम है ना आपका? जितेंद्र, सॉरी जितेंद्र। इसको देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने कुछ कंटेंट लिखा है और जहां पर मैडम स्टॉप बोलेंगी मैं आपको वहां पे आज की लर्निंग दूंगा। तो आप टाइम स्टार्ट बोलेंगे कारा, मैं फिर बोलना शुरू करता हूँ। एक मिनट, दोबारा बोलिएगा। आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको एक जैसी दी है, लेकिन सभी उसका अलग अलग यूज करते हैं। भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, चाहे वो एलन मस्क हो या नरेंद्र मोदी। अब आप समय का कैसे यूज करेंगे ये आपके ऊपर है। आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको एक जैसी दी है, लेकिन सभी उसका अलग अलग यूज करते हैं। भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, चाहे वो एलन मस्क हो या नरेंद्र मोदी। अब आप समय का कैसे यूज करेंगे ये आपके ऊपर है। आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको एक जैसी दी है, लेकिन सभी उसका अलग अलग यूज करते हैं। भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, चाहे वो एलन मस्क हो या नरेंद्र मोदी। अब आप समय का यूज कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। टाइम अप। ओके जी,
तो मैंने इतना ही बोला है, ठीक है जितेंद्र, इतना ही बोला है। अनम्यूट करो आप। जी सर, इतना ही ठीक बोला। है, तो ये जो सिलेक्ट करा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 165 ऑफ, देख रहे हो आप, लिखा हुआ है 165 और 220 वर्ड्स। 220 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि ये मैंने नहीं बोला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यानी कि मेरी वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है एज पर माई लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है ना मेरी जी, वो है 165 वर्ड्स। यानी कि अगर मुझे 3 मिनट का कंटेंट बनाना है तो मेरे कितने वर्ड हो गए, 165 बाय मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए, जरा बताना एक बार। आई एम वीक इन मैथ्स। 505। कितने? 505। 505। तो अब आपको जो भी वीडियो बनानी है, यानी कि फॉर दैट मैटर मुझे जो वीडियो बनानी है, मुझे 505 वर्ड से ऊपर नहीं जाना, ठीक है, या फॉर दैट मैटर ऑन द सेफर साइड, ऑन द सेफर साइड की सर मुझे ये ना बोल देंगे सर मेरा 3 मिनट का टाइम तो रह ही गया, मैं इसको सेफर साइड 450 वर्ड से ऊपर कभी नहीं जाने दूंगा। ये समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप, इसका मतलब ये है पहले तो हम तैयारी करेंगे, जो हम कॉन्टेंट में असल में तैयारी नहीं कर पाते। ये जितेंद्र एक ही बारी करना है, ये एक ही बारी करना है, अंदाजा हो जाएगा ना आपको कि मैंने 150 वर्ड पर मिनट बोलने हैं। मतलब अगर मैं यही वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी मान लेता हूँ कि 165 मिनट की वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी है, तो आपको 150 वर्ड पर मिनट बोलना है, 450 वर्ड बोलना है। अब आपको 150 वर्ड पर मिनट बोलना है, इसका मतलब आपको आइडिया तो लग गया ना। जब आप बोलोगे ना बार 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 10 सेकंड हो गए हैं, फास्ट बोल रहा हूँ ना तो 10 सेकंड मैंने ज्यादा बोल लिया, ये आइडिया लग जाएगा आपको धीरे धीरे। तो ऐसे आप अपना वर्ड्स पर मिनट ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको ये मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ, क्या जरूरत है टाइम की? टाइम तो यार है, बोलना तो है यार, टाइम की क्या जरूरत है? टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में आपका टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस जब आपको सुन रही है, आपको अपना प्रेशियस टाइम दे रही है, आपने कान दे रही है सुनने के लिए, तो आपको उनके टाइम की कदर करनी चाहिए, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनाइजर ने बोला है 3 मिनट का टाइम है, खत्म करनी है 3 मिनट में स्पीच, तो आपका फर्ज बनता है 1/10 रूल फॉलो करें। 3 मिनट में अगर आप 450 वर्ड बोल सकते हैं, 10% हटा दें, 400 वर्ड रह गए, 400 वर्ड से ऊपर की स्पीच ना बनाएं। 500 वर्ड की पर मिनट की स्पीड आ रही है, सॉरी 500 वर्ड की 3 मिनट की स्पीड आ रही है, तो 10% हटा दें उसमें से, 450 रह गए। 450 वर्ड से ऊपर की स्पीच नहीं जानी चाहिए। ये थंब रूल अगर आप फॉलो कर लेंगे, आप अपनी जिंदगी में कभी भी समय से ऊपर जाएंगे नहीं, और दूसरा आप हमेशा अपनी टॉक को इफेक्टिव रखेंगे। आई होप दिस हेल्प्स। जी सर। हाँ जी निकुंज जी। मुझे ओपनिंग को लेकर और था सर, ओपनिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है कि स्टार्ट कैसे करें? ओपनिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप कोई मोटिवेशनल कोट से शुरू करो, दूसरा आप कहानी से शुरू करो, तीसरा कल मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और उसने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिल पर लग गई और आज आपके सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। रेफरेंस चौथा, कल मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें बहुत ही हैरान करने वाले स्टैटिस्टिक्स यूजिंग अ रेफरेंस ऑफ मैगजीन। आजकल मोदी जी बहुत ज्यादा चर्चे में आए हुए हैं, और चर्चा से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपनी चर्चा के बारे में कैसे अपने मार्केटिंग को कर सकते हैं। रेफरेंस ऑफ वर्ड, लिंकिंग, ठीक है, ये 4-5 स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। एक बार जब ये रिकॉर्डिंग देखोगे दोबारा से देख लेना, टाइम स्टैम्प पे आके आपको पता लग जाएगा। अभी और सिखा दूंगा, इसमें करीबन 45 से 50 स्ट्रेटेजी है स्टार्ट ऑफ टॉक की, ये तो सिर्फ 4-5 ही बताई अभी, ठीक है। हाँ ओके निकुंज आप बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? कैसा रहा सर आपका TEDx में? बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस। अच्छा सर, आपने काफी चीज एवेल्युएट की हैं, तो काफी वीकनेसेस मेरी आपको पता लग गई होंगी। तो मुझे सर यही करना है कि जैसे मैं वॉइस मेरी आपको पता है कि मेरी पिच थोड़ी हाई है, तो एक बार जब वो हाई मोड पे चल जाती है ना, वो लो इतनी इजीली आती नहीं है, तो वो कैसे कंट्रोल करें कि वो जो एक बैरियर है कि ऊपर नीचे जाने का, वो ठीक रहे? मैंने अभी एक एक्सरसाइज बताई थी, हाई ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव और लो ऑक्टेव की। तो आप हाई ऑक्टेव पे हैं, आपको लो ऑक्टेव पे आना है। लो ऑक्टेव पे आना है तो लो ऑक्टेव वाले शब्द बोलने शुरू कर दो।
इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप ये करीबन 7 सेट करने हैं 10-10 रेपिटेशन के, मतलब एक बार रेपिटेशन किया, 2 बार किया, ऐसे 10 बार करोगे तो एक सेट आएगा। 7 बार ही करने हैं ऐसे, और इसको करने में आपको 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये 10 मिनट का एफर्ट 15 दिन के लिए अगर आप करते हो, आपकी आवाज में फर्क खुद दिखेगा आपको। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चेंजेस हमने अपने मेंटीज में देखे हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं आपको। और इससे आप एक चीज और क्रिएट कर पाएंगे, इससे आप एक बहुत जबरदस्त इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप एंट्री कर जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब बोल रहे होते हैं ना, लोग कहते हैं यार कितने बदतमीज है यार, कितना लाउड बोलता है ना। वो आपके शब्दों पे जाता ही नहीं, वो हम लोग हमेशा टोन पे जाते हैं, वो हमेशा टोन कैच करते हैं। जी सर, मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है, मैं बोलता नॉर्मल हूँ तो लोगों को लगता है ये लड़ रहा है मेरे साथ या पिच हाई हो के कारण मुझे दिक्कत आती है इस चीज में। वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी इससे, ये उसका भी सोल्यूशन है ना, ये करके देख लेना। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी आर्यन जी, मोस्ट वेलकम। आर्यन जी, आर्यन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप अनम्यूट करो। First of all, I must say thank you, sir. I am learning a lot and I am improving. I am lucky enough to join this group, Milord. I must say. तो मैंने मिलॉर्ड बनाता है, एक बार अनम्यूट करो। No, it's our. चलो और सबनु पता लग गया पीछे किताबा देख के, you are an advocate. First of all, I would like to congratulate you for setting an example that even if your hair get white, yeah, you remain young at heart. And just like we do not skip our food, जैसे हम अपनी जिंदगी में खाना नहीं छोड़ते, तो अपनी जिंदगी में सीखना को छोड़ देते हैं। You have set the example for everybody. ठीक है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आपने वो साबित कर दिया। So rather I must congratulate you and I am thankful to you कि आपने इंस्पिरेशन बन के हमारा साथ दिया, पहला चीज। दूसरा चीज, आपके साथ एक समस्या है, अब उस समस्या के ऊपर बात करते हैं। आपकी आवाज ना बड़ी कड़क है। वकील साहब, माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट ठीक बोल रहा है। आपकी आवाज में ना एक हॉक्सिंग है, एक बेस बड़ा पावरफुल है। ठीक है, ये सेम एक्सरसाइज आपको करनी है जो अभी मैंने निकुंज को बताई है। आपका भी वॉइस रेंज लो हाई नहीं, मतलब कितने गुम हो गया, वो एडेज गुम हो गया कितने, उन्हें वापस लेके आओ, ब्रिंग इट बैक। उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा पड़ेगी। और मैं ऐसे इंटरेस्टिंगली मैं बताता हूँ आपको, मैंने 2-3 एडवोकेट्स को पर्सनल कोचिंग करी है, मैं वो तजुर्बे से बोल रहा हूँ। ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर ऑफ टॉक की। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है कि 5 लाइनें बोलनी है, 5 लाइनों को 1 लाइन में बोलना कैसे बोलोगे, ब्रेविटी। दूसरी चैलेंज ये आता है, जैसे हम शॉर्ट हैंड करते थे थोड़े जमाने, तो पता है शॉर्ट हैंड करते सी, यार फटाफट लिख के दे मैंने, याद है। सो yeah, that is a skill. And third, what I'm suggesting to you कि अपनी जो टोन है वो लो भी करनी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वो आप डोमिनेट होते भी नहीं हो तब भी वो डोमिनेट लगता है, ये डोमिनेट कर, वकील है भाई, इतने बड़े वकील डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो क्या है, वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है हमेशा। That is true. है ना। Even if we don't want to sound arrogant or dominant, people feel like, oh my God, यार इसको भी लग रहा है मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं इसके फेवर में बोल रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रही मेरी बात। So people take it against you. तो बस ये छोटी सी चीज करने से स्पीकिंग तो इम्प्रूव होगी ही होगी, ये सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे। एंड रेस्ट यू नो बेटर देन मी because you have a lot of experience. That is thank you very much. Very grateful to you for joining this course. Thank you. Thanks. God bless. Aji, Harpreet Singh ji, yes, you have to say something. We have 3 minutes left, guys. Yes sir. Good evening, sir. Sir, Good actually evening. I just want to ask you, like the way you said don't search the content on the Google. So my question is like, is it good to prepare? Is it good to search before you present or before you record your the day or topic of the day? It is not good. It is not good. It's not. It is must. Achha, it's must. Okay. It is must. आप अपनी ऑडियंस को पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कंटेंट देने के लिए, वैल्यू एडिशन देने के लिए वीडियो बना रहे हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि पंजाब में गर्मी पड़ रही है और मुझे भी पता है पंजाब में गर्मी पड़ रही है, तो फिर मैंने आपसे क्या ऐलान करा? कुछ भी नहीं। अरे बताओ पंजाब में गर्मी पड़ रही है, मुझे भी पता पंजाब में गर्मी पड़ रही है, इसमें नया क्या है भाई। तो जब तक आप सर्च नहीं करोगे तब तक
आप कुछ नया नहीं बता पाओगे। तो अगर आपको कुछ नया बताना है या फिर उसकी पैकेजिंग नहीं करनी है, अरे तुमने वो लेस चिप्स खाए हैं, उसकी पैकेज कितना ब्यूटीफुल आ गया ना, ऐसा लगता है बिल्कुल नए चिप्स खा रहे हैं। अरे चिप्स तो वैसी है पर पैकेजिंग कितनी अट्रैक्टिव करती है, दिल करता है इसको 2 और पैकेट ले लें, 3 पैकेट ले लें। दिस इज द स्ट्रैटेजी. It applies the same way. This is the same analogy which is applied here in public speaking. The moment you repackage your message, it will look more attractive, appealing, influencing, engaging with the people. और वही आपको करना है। उसको करने के लिए पहले आपकी स्टडी होनी चाहिए सब्जेक्ट पे। तो अगर मैंने आपको टॉपिक दिया फियर का, तो पहले तो आप ये नोट करो कि फियर के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे माइंड में ये आता है, उसको नोट कर लिया। फिर आप देखो कि फियर के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, रिसर्च क्या कह रही है, दुनिया क्या कह रही है, ठीक है। फिर आसपास के 2-4 लोगों से बोलो। अब जनानी ने पूछ लिया, यार तू दस तेनू फियर बारे की लगता है, मैंने को डर नहीं लगता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, समझ आ गई ना, मेरे को फियर दी कोई, so you will get different replies. I'm just saying on the lighter side, you will get a lot of replies, and there you will be able to connect what people are thinking, what research is saying, what Google is saying, what I think. Combine everything, mix it up, and create an amazing cutlet which is crispy, delicious, mouth watering. मजा आ जाएगा कटलेट खा के। ओहो यार, आलू खा के इतना मजा नहीं आया जितना कटलेट खा के आया। That is why we said cutlet. क्या the same way when you will have the same thing in your speech, people gonna love it. So this is exactly the approach you should follow. Because that's the thing which I did, because 3 videos I made, and the only one video where I got your praises was where I made it for the fear, and I practiced it from the Hrithik Roshan, one of the motivational movie regarding that. Oh, Changa hai na, he has got 6 fingers, so he was doing a motivational speech on that. So I listened to him 10 times, then rehearsed his words, then modified the words according to my speech, then I presented it to you. I got the praises for that particular video, not for others. So I'll tell you something now. ये आपका देखने का तरीका है। अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। आपने जो भी प्रिपरेशन करा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। आप उसको 10 जगह यूज कीजिए। फियर के बारे में एक बार की मेहनत है, 10 जगह यूज कीजिए, 100 जगह यूज कीजिए। जितने लोग नए मिल रहे हैं सबके साथ यूज कीजिए। कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है। हाँ भाई सोनू क्या हाल है, ये सुन फियर के बारे में, तुझे पता नहीं होगा। सोनू को सुनाया, मोनू को सुनाया, टिंकू को सुनाया, चिंकू को सुनाया, सबको सुना दिया। कंटेंट एक ही बार आपने तैयार किया, लेकिन उसको कई जगह आपने यूज करा। कंटेंट तैयार करने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास है कि आप उसे ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में बल्कि अपनी कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। सो यू आर ऑलवेज ऑन द एज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग। सेकंड, व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी एफर्ट, व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी एफर्ट, you are increasing your focus, you are improving your concentration level, you are increasing your energy, and you are getting better. Correct me if I'm wrong. Number 3, you're always upscaling yourself. And it is always good. I won't say good. It is always great. I won't say great. It is always phenomenal. I won't say not phenomenal. It is exceptional to work on yourself. That is the thing which you should do. And if you are creating some content, you are working on yourself, you are engaging your brain. And trust me, all the way through, all the levels, whatever you are investing your time upon, you are actually learning a lot. At the end of the day, it's not about achieving something and making big houses and buying new cars and creating bank balances. It's about becoming a better human being. And trust me, you are becoming a better human being by just doing this. And I swear it happens like this if you will do it by heart. So if you are on the journey of becoming a better human being, creating some content, doing some research, what's bad in it? I mean, this is so good. Life is beautiful. And this course itself is becoming a pathway for you. You got to understand this perception as well. Thank you. Thank you so much. Yeah, cool. Okay, yeah, Indrajit, the last question and we'll wind up. Okay, so the problem which I'm facing is that I am able to indulge in all the positive practices that you said, the engaging myself, researching the net and everything. But the problem I face is that the moment I start up, you're on mute. In my concentration suddenly snaps and then the continuity breaks. As a result, I'm able to market myself to people. I'm unable to go to people that, look, this is what I am. This is how I am. And hence I lose out on the potential market of being a motivational speaker. How do I get past this? Okay, so I think somewhere you are
you are facing the challenge of improving your nervousness, probably an anxiety. Okay, this is all an assumption. Okay, we need more introspection on this. Part of this fact, sir. Yeah, and secondly, I think somewhere when we learn a lot about life and we gather a lot of experience, it's time to pay gratitude to what we have done in our life. Gratitude is necessary. Okay. Okay, so be in gratitude, and you got to practice gratitude. Shukrana. Allah tera shukr hai, Waheguru tera shukr hai, Bhagwan tera shukr hai. Shukrana karte ho aap? Do you Yes, sir, pay करता हूँ मैं। gratitude to God? Yeah. So when you do that, you are in the habit of giving it back to God, who has given you everything in life. Yeah. Thirdly, Yes, I think sir. what you need to do is you got to introspect within yourself that what is going on inside you. Yeah. What is going on inside, which is actually not allowing you to be yourself or probably disturbing you. I swear you will get the answer. And Okay, whatever sir. answer you will get, just share it with me in the group. And I promise you, I'm going to give you some remedy out of it. Okay, sir. Yeah, we can do this way because this is more of a group coaching program. Otherwise, you're always welcome. The thing is that when we are going through this kind of mindset, the only challenge is with the mindset only. Right. I Okay. get your point. Yeah. I get your points. Cool. Yeah, Manjeet, you are raising your hand for quite some time. Quickly, where is your video? Very good evening, sir. Good evening. Due to some network constraints, I am on audio only, sir. Okay, please come. Please come up with your question. Please come. जी, sir, only question is कि जैसे आप बोलते हैं ना सर कि बिना प्रिपरेशन के और जो मन में आ रहा है दिल से बोलने के लिए, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ मिनट्स तक तो हम बोल पाते हैं, लेकिन फिर फंबल आउट होना शुरू हो जाता है. तो उसके लिए आप मेरा मेंटरिंग सेशन 1 देख लो, उसमें आउटलाइनिंग ऑफ कंटेंट का मैंने टेक्निक बताया था, वो आप देख लो एक बार. जी, मैंने अटेंड किया था सर वो. उसमें आप जो मतलब वो माइंड में रहती है, वो पॉइंट्स माइंड में रहते हैं सर, लेकिन फिर भी मतलब उनपे जैसे होता है ना कि सर हम बोल रहे हैं और साथ में सोच भी रहे हैं नेक्स्ट लाइन, तो उसमें थोड़ा सा फंबलिंग हो जाती है. हाँ, ओके, ठीक है. तो उस केस में आप क्या करो ना, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन रीड करो. इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कम है आपके पास, उस चीज के बारे में थोड़ा पढ़ो, रीडिंग करो, रीडिंग. आप मंजीत, मुझे याद आ गया, आप गाजियाबाद से हो ना? जी 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 सर. अपना वीडियो का कैमरा एंगल ये माथे के सामने, ये देखो. ओके सर. ये ऐसे आना चाहिए आपका, हमेशा ऐसे आता है या ऐसे आता है, ऊपर नीचे होता है. ठीक है जी सर. ये ध्यान रखो आप थोड़ा सा. एनीथिंग एल्स सर? नहीं, बस आप ये ध्यान रखो, बाकी आप अच्छा कर रहे हो. Thank you, sir. Okay, one small request to all of you before we log out from this session is that I'm sure all of you are making videos. We have more than 30 people right now, and all of you are creating videos. And because we are not going to allow anybody who is not creating videos and attending sessions, the only request which I want to make is please contribute, because we all are here to learn. And you trust me, I am learning a lot through you. Trust me on that. Because I'm observing, I'm listening. One thing which I do in my life, which is the best, is becoming a professional speaker. And one thing which I'm doing right now with you, professional listening. So if you feel that I am contributing the time on you, well, let me tell you, it's hard work, undoubtedly, but I have my own interest also, because I'm learning a lot through you. And I'm grateful to you rather that, you know, you're investing so much of time giving me new content all the time. And trust me, I make notes. One day I'll show you what notes I've created and what I've learned through people like you. And interestingly, one more thing I want to say, it's been around 5 days, and trust me, it's nothing less than 5 books. Nothing less than 5 books, the kind of content you have created. Kudos to each one of you. Keep doing the wonderful effort. One last thing, prop जो आप यूज करेंगे आज, अब कोई मेरे से पूछ रहा था प्रॉप क्या यूज करें. भगवान की घंटी प्रॉप हो सकता है, भगवान की मूर्ति प्रॉप हो सकती है, भगवान की चुन्नी प्रॉप हो सकती है. नवरात्रा में क्या क्या करते हो, सब कुछ भगवान से रिलेटेड है. शिव भगवान की, भोले शंकर की कैसे पूजा करते हो, सब कुछ रिलेटेड है. फूल हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, भगवान की मूर्ति हो सकती है, दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. द वर्ल्ड इज सो बिग. मतलब हिंदुस्तान में तो इतने सारे अलग अलग टाइप के भगवान है. अलाउ मी टू से दिस, गॉड इज वन, लेकिन हमारे पास वेरिएशन है, बहुत वैरायटी है. आपको बस एक चीज करनी है कि कनेक्ट करना है अपने प्रॉप को अपने कंटेंट के साथ. एंड सेकेंडली, जिस भगवान के बारे में बोल रहे हैं उसके साथ, अगर आप किसी के बारे में नाम नहीं लेना चाहते तो आप बिल्कुल सेंट्रल फोकल पॉइंट गॉड को बना के उसके बारे में बोलिए.
That's completely fine. So you will get a lot of ideas, and it's not necessary to introduce the prop जबरदस्ती बीच में डालना है, पहले उसके sensible meaning होना चाहिए prop का. ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप एक different level of public speaking में आएंगे over coming few days या coming months or years to come, you will notice that prop का usage बहुत important है and it's a pro skill. तो मैं आपको आदत अभी से डाल रहा हूँ, आपको चस्का अभी से लगा रहा हूँ, इसका चस्का डाल लीजिए. प्रॉप यूजेज अगर आपको करना आ गया, धीरे धीरे दो चीजें होंगी. पहला आपको लगेगा मैं इतना अच्छा यूज नहीं कर पाता, दूसरा होगा अरे मैं इतना अच्छा यूज कर लेता हूँ. जिसको ये पता लग गया मैं इतना अच्छा यूज कर लेता हूँ वो तो विन हो गया. जिसको पता लग गया मैं अच्छा यूज नहीं कर पाता वो सीख जाएगा, वो बाकी सबके वीडियोस देखे. Yeah, so you will improve everywhere. You will improve. That's all I have to say. So that's it from my side. Any last question, or we are done? We are already over. I think we are 10 minutes more than the desired time. Let's follow the timelines. Yeah, Prabhunath Pandeyji, one quick thing from you, and then we'll wind up. So can we shoot video in Zoom? You can shoot the video in Zoom, but I won't allow you to give a background, the one you are carrying right now. No, a normal background. You can do it, right? Absolutely, yes. Okay. Absolutely. I mean, yes. this is for, because we are listening to various webinars and various. So I got it. That you can do, but my only request is keep it raw. बिल्कुल raw रखिए. मतलब जितना गंदा रख सकते हैं रखिए. अब मुझे पता आप नहीं रखेंगे इतना गंदा, लेकिन raw का मतलब ये raw रखिए बस. क्योंकि अगर हमने raw को accept कर लेते हैं ना, उसके बाद तो जो मिलता है वो फिर gold होता है. सर ऐसा है कि 63 इयर्स के एज में ये प्रयास करना शुरू किया मैंने कि वीडियो बनाना है. मेरी बेटी. But you don't look like 63. You look like 36. Yeah, I am 63. मेरी बेटी जो है, she is an actor, she is an ace video maker. उसके इंस्टाग्राम और सब तमाम ये होते हैं. And she always tells me कि पापा आप वीडियो क्यों बनाते हैं, आप इतने सब्जेक्ट्स के बारे में, आपका अपना लाइफ में इतना एक्सपीरियंस है, इतना जानते हो. मैं बोलते यार ठीक है. वो चीज आई नहीं. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि I have to get into creating the content. Let's aim for the level where your daughter will introduce to her peer group and say, पर प्रभुनाथ पांडे का नाम सुना है, अरे मेरे डैड है वो. He's a big influencer. He's a great video maker. At the age of 63, he's making tremendous videos. ये मेरे तो डैड है. Create that level, aim that level. All the very best. Yeah, Murtaza. Excuse me, sir. Yeah. Basically, sorry, go ahead. Yeah, Murtaza, you can go first. I'll come to you. Yeah. Well, basically, I just remembered something. The first or second video I made, I took 20 takes, and you asked me how many takes, and I put 20 takes, and still the video wasn't that great. But and then I said, I'm sort of like a perfectionist, and you said, sorry, हाँ मैं English ज़्यादा बोलता हूँ, हिंदी भी आती है मुझे, नहीं है. तो बात क्या है कि आपने जब बोला तो आपने बोला कि you don't need to be a perfectionist. If you're a speaker, you don't need to do so many takes. Then I went down to 5, and then today's video I did in 2 takes. So basically, I just wanted to share that. So amazing. You can say something about that. Oh yes, so that was just to knock your mind. Hello, are you there? 20 takes से नहीं चलेगा काम, थोड़ा कम करो. I was just knocking your mind because I wanted to make you conscious about that. Whatever takes you're doing, it's for your betterment. एक और interesting चीज बताऊं आपको मैं आज. You want me to reveal the secret? You want me to reveal the secret? Come on. The secret is the more takes you have taken, actually you have worked on yourself. You have already worked on yourself with the number of takes you have taken already. और वो 20 टेक का जो इफेक्ट है ना, आपको उस दिन नहीं दिखेगा. उस दिन तो आपको फ्रस्ट्रेशन लगेगा, यार क्या बेकार है यार, उसको बंद करो यार, नहीं चाहिए यार, ऐसा नहीं हो रहा मेरे से. लेकिन जब उसके नेक्स्ट डे आपने वीडियो बना दिया, वो नेक्स्ट डे वाला वीडियो, क्योंकि वो 20 रीटेक बहुत ज्यादा हो गए थे आपके, उसका इफेक्टिवनेस आपको नेक्स्ट डे की वीडियो पे या आने वाले दिनों में दिख जाएगा. और ऐसे भी है सर, ऑफिस में एक तो पूरा वीडियो बन गया 19 टेक में, एंड द लेडी केम इन, सर आपको कॉफी चाहिए? अरे यार, तो फिर वापस ऐसा है. तो इफ यू आर रिकॉर्डिंग इन योर ऑफिस, he just came now, I said please. So you have to make sure there's no one around. Yeah, it happens, but I think by the grace of Allah, over a period of time, when you will be used to this, जैसे अभी आप used to ना, अरे कितना चाहिए बोल यार, अरे इतना सेल कर देंगे, हो जाएगा धंधा मेरे हाथ में, तू बताना कितना मनी चाहिए तेरे को. So now you're used to it. It's in your blood. It's in your reflexes.
secret, get public speaking into your reflexes. The moment you're getting into reflexes, वो आ गया, और कोई मैजिक नहीं है इसमें. भगवान ने हम सबको, खुदा ने हम सबको, अल्लाह ने हम सबको वो ताकत बख्शी है. सेम दिमाग बख्शा है हम सबको, कोई अलग नहीं है हम किसी से. We can be different with our religion, with our face, with our attitude, with our behavior, with our appearance, but we all are one. The DNA is one. And one more thing, हम जितना अपने ऊपर काम करते जा रहे हैं, हम लोग बेटर होते चले जा रहे हैं. तो आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में आप अपने आप अंदर चेंज फील करोगे, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उसका एडवांटेज मिलना ही मिलना है आपको. You have nothing to lose. Awesome. Shukran Allah. Great. Okay. I think we are done. Yeah, I think Radhika was saying something. Radhika, one last thing from you. We are done with the time now. बहुत जल्दी. Examples that best suits with the theme. I find difficult in finding the examples. कि कोई आपने title दिया है तो उससे related example में कैसे ढूंढूं? Example के लिए तो आपको थोड़ा reading करना पड़ेगा. दूसरा observation करो, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लाइफ के साथ. आप जो YouTube इंटरव्यूज ले रहे हो, लोगों के साथ उनकी जर्नी एक्सप्लोर कर रहे हो, वहां पर एग्जांपल्स मिल जाएंगे. सब जगह एग्जांपल मिलेंगे. थोड़ा आप ऑब्जर्वेंट हो जाओ बस. एग्जांपल हमारे आमने सामने ही होते हैं. हाँ. Yeah, you got to be better there. I think you will be able to achieve it. All right. Thank you very much, all of you. I hope you have enjoyed today's session and look forward to connecting with all of you. And all the best for today's videos. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you.